दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। एक घना जंगल। सूरज अकेले चल रहा है। उसके हाथ में टॉर्च है और वो किसी की बात की परवाह किए बिना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चलते चलते धीरे धीरे उसके पैरों की गति बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसके पैरों की गति इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही वो नजर उठाकर देखता है तो सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। सूरज उसका चेहरा देख पाता इससे पहले ही वो आदमी अपना पैर उठाकर सूरज के सिर पर मारता है और सूरज की नींद खुल जाती है। उसकी सांस फूलने लगती है। वो इधर उधर देखता है। शुक्र है, ये तो सिर्फ एक सपना था। कितना डर गया था मैं। ऐसा कहकर सूरज फिर से सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में वो अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताता है। शाम को जब सूरज घर लौटता है तो गांव से उसकी माँ का कॉल आता है। बाळा, कुठे आहेस तू? कब से कॉल कर रही हूँ। अब आई एम सॉरी आई, वो मैं काम में था ना, अभी घर पर आया हूँ। बेटा, कब से गांव बुला रही हूँ, लेकिन तू है कि तुझे टाइम ही नहीं मिलता। हाँ आई, मैं जानता हूँ बहुत दिन हो गए हैं, पर तू चिंता मत कर। अगले हफ्ते की छुट्टी की अर्जी दे दी है मैंने। अगले हफ्ते कुछ दिन के लिए गाँव आ रहा हूँ। चलो फोन रखता हूँ माँ, ठीक है। कुछ दिन बाद सूरज अपने गांव जाने की तैयारी करता है और अपने गांव के लिए बस पकड़ने निकल पड़ता है। सूरज रात के तकरीबन 1 बजे गांव के बाहर बस स्टॉप पर पहुंचता है। कोई सवारी नहीं मिलती है, इसीलिए वो पैदल ही चलने लगता है। अरे यार, इससे अच्छा तो मैं कल सुबह निकल जाता, कम से कम तांगा तो मिल जाता। आगे जाने के बाद सूरज को जंगल के बीच से एक रास्ता दिखता है जिससे गांव जल्दी पहुंचा जा सकता था। सूरज ने सोचा कि लंबे रास्ते से जाने से तो अच्छा है कि जंगल के रास्ते से जाए, इस तरह से वो जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए सूरज जंगल के रास्ते से जाने लगता है। कुछ देर आगे जाने के बाद हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं। सूरज को ठंड का एहसास होने लगता है। ये अचानक मौसम इतना ठंडा क्यों हो गया? सूरज ने घड़ी में देखा तो काफी देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ा और वो फिसल कर जमीन पर गिर गया। वो खुद को संभालते हुए जैसे ही उठा तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा। वो दिखने में हट्टा कट्टा था। सर पर पगड़ी, बड़ी मूछें, धोती कुर्ता पहने हुए था, जैसे कोई पहलवान हो। उसे देखकर सूरज एक पल के लिए डर गया। अभी तो यहाँ कोई नहीं था, आप अचानक कहाँ से आ गए? और आप हैं कौन? कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाता, यही रहता हूँ। आप यहाँ के वॉचमैन हैं? अब मेरा मतलब चौकीदार हैं क्या? कुश्ती खेलते हो? सामने वाले आदमी ने अचानक से ऐसा सवाल पूछा तो सूरज कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। कुश्ती नहीं, लेकिन मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। मेरे साथ कुश्ती खेलोगे? अरे नहीं नहीं अंकल, आपकी उम्र क्या, मेरी उम्र क्या। सूरज ने बात को टालते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। सूरज के बार बार मना करने पर उस आदमी का बर्ताव बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल होने लगी और पूरा बदन काला पड़ने लगा। उसके जिस्म पर घाव के निशान भी दिखने लगे। ये सब देखकर सूरज की चीख निकल गई। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ कुश्ती खेलो। अगर तुम जीते तो जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनूंगा, और अगर मैं जीता
तो तुम्हारी जान मेरी। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे। अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैदान में आ जाओ। मैं इससे जीत तो नहीं पाऊंगा, इससे बचने के लिए कोई और रास्ता अपनाना होगा, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे कुश्ती करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। अगर तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूंगा। कौन सी इच्छा? मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, वो मेरी राह देख रही है। उससे मिलने के बाद तुम जब मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। और अगर तुम नहीं आए तो? मैंने तुमसे वादा किया है, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं आए और अगर अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, 5 दिन बाद अमावस की रात है। तुम रात 12 बजे आ जाना, तब तक मैं तुम्हारी राह देखूंगा। याद रहे, तुम्हें वापस आना है। भूत ने सूरज को छोड़ दिया। सूरज दौड़ते हुए अपने घर गया और अपनी माँ से मिला। सूरज की ये हालत देखकर उसकी माँ घबरा गई। सूरज, क्या हुआ बेटा? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? काय झालं? सूरज ने सारी बात अपनी माँ को बताई। सूरज की बातें सुनकर शकुंतला के पैरों की जमीन खिसक गई। वो डरते हुए बोली, तू वहाँ वापस नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा तू। तुझे जो आदमी मिला था वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। वो खबीस है, खबीस। मैंने तुम्हारे बाबा को खो दिया है, अब तुम्हें खोने की ताकत नहीं है मुझ में। मतलब क्या हुआ था बाबा के साथ? शकुंतला ने बताया कि सूरज जब 5 साल का था तो उसके पिता बलराम इस गांव के जाने माने पहलवान थे। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें टक्कर दे सके। वो दिखने में तगड़े थे, कुछ पहलवान तो उनके नाम से भी डरते थे। हर अखाड़े में वो जीत कर आते थे और कुश्ती में जीते हुए पैसे गरीबों में बांट देते थे। लेकिन वहां से वापस लौटते समय उन्हें देर हो गई, इसीलिए वो जंगल के रास्ते से आए। बीच में उन्हें उस खाबिस ने रोक लिया और कुश्ती के लिए चुनौती दी। क्यों पहलवान, कुश्ती के नाम से डर गए या अपनी जान बचाने के लिए डर रहे हो? अपने सामने आती चुनौती देखकर बलराम पहलवान ने चुनौती स्वीकार कर ली और उन दोनों में कुश्ती शुरू हुई। खाविस से कुश्ती यानी अपनी मौत को आमंत्रण देना। खाविस को हराना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उसके बाबा बचपन से जिद्दी थे। उन्हें कुश्ती में हारना मंजूर नहीं था। बहुत देर तक कुश्ती चलने के बाद आखिर में बलराम पहलवान जीत गया। शर्त के मुताबिक अब खाविस को बलराम पहलवान का गुलाम बनकर रहना था, लेकिन खाविस ने उन्हें एक चुनौती दी। कुश्ती तो तुम जीत गए हो, लेकिन जब तक तुम अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक मैं आजाद हूँ। घर जाते वक्त अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बलराम पहलवान ने उसकी बात स्वीकार की और घर की ओर निकल गए। रास्ते में खाविस ने उन्हें परेशान किया ताकि वो पीछे मुड़कर देख सके, लेकिन बलराम पहलवान अपनी बात पर अड़े रहे और वो घर की चौखट तक आ भी गए थे। लेकिन तभी खाविस ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने सूरज के रोने की आवाज में बलराम पहलवान को आवाज लगाई। बाबा, बाबा, बाबा। अपने बच्चे की रोती हुई आवाज सुनकर बलराम एक पल के लिए सब कुछ भूल गए और पीछे मुड़ गए। वो जैसे ही पीछे पलटे, उन्हें पीछे खाविस दिखाई दिया। वो वही चक्कर खाकर गिर गए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उन्हें खून की उल्टियां होने लगी, फिर उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 2 दिन बाद उनका शरीर काला पड़ने लगा, सड़ने लगा। उनके शरीर पर घाव बनने लगे। मौत की आखिरी रात उन्होंने सूरज की मां को पूरी बात बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है।
और अगली सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम्हारे बाबा को ले जा चुका है वो। उनकी आत्मा आज भी खबीस के पास कैद है। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। अपनी माँ की बात सुनकर सूरज चुप हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पिता की आत्मा आज भी मुक्ति के लिए तड़प रही होगी। ये बात सोच सोचकर सूरज का मन और भी दुखी हो रहा था। फिर उसे एक बात सूझी। वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। बच्चे, तो जिस आत्मा की बात कर रहा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो एक प्रेत योनि आत्मा है जिसे वश में करना असंभव है। उसे केवल मुक्त किया जा सकता है। तांत्रिक ने सूरज को एक पुरानी किताब दी जिसमें खाबिस के बारे में पूरी जानकारी थी। सूरज ने वो किताब पढ़ी और आखिर में अमावस की रात आ गई। अपने वादे के मुताबिक सूरज वहां गया। आखिर तुम आ ही गए, चलो अब कुश्ती करते हैं। ऐसा कहकर खाबिस ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। सूरज मन ही मन बहुत डर गया, लेकिन वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो जानता था कि 3 बजे के बाद खाबिस की शक्तियां कम होने लगती हैं। उसे 3 बजे तक अखाड़े में टिके रहना है। जैसे ही दोनों में कुश्ती शुरू हुई, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। जंगल के जानवर चिल्लाने लगे। सूरज को जीतता देख खाबिस की आंखें गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गईं। धीरे धीरे 3 बजने को आ गया। खाबिस की शक्तियां कम होने लगी। इसी बात का फायदा उठाकर सूरज ने खाबिस को जमीन पर पटक दिया। हारने के बाद खाबिस गुस्से से चिल्लाने लगा। उसकी भयानक आवाज से सारा जंगल दहल उठा। सब शांत होने के बाद खाबिस ने सूरज से अपनी इच्छा बताने को कहा। मेरी ये इच्छा है कि तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ और अपनी मुक्ति की ओर प्रस्थान करो। अगले ही पल खाबिस का शरीर राख में तब्दील होने लगा और उसके साथ ही वो सारी आत्माएं मुक्त होने लगी जिन्हें खाबिस ने बंदी बनाकर रखा था, जिसमें सूरज के पिता की भी आत्मा थी।